औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, जो हमने डिस्कस करना है वो है माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। अब इसमें हम किस टाइप्स की मेजरमेंट करेंगे, मैं आपको बेसिक इसका मेन ऑब्जेक्टिव बता दूं। इस टॉपिक में हमने ये सीखना है कि माइक्रोस्कोप से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी माइक्रो ऑब्जेक्ट का साइज किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे इस टॉपिक का। बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले ये कुछ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं, और इन माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स में जिन ऑब्जेक्ट्स का को ऑब्जर्व किया जाता है उनकी थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। इसमें आप देखें जी जरा गौर से, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में साइंटिस्ट यूज स्पेशल यूनिट्स टू मेजर एंड डिस्क्राइब द साइज ऑफ सेल एंड पार्टिकल्स too small to be seen with naked eye. The commonly used unit in the study of microscopic objects are outlined in the table below. अब ये जो नीचे टेबल दिखाया हुआ है, इसमें जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं माइक्रोस्कोपी में, उनको उनको डिस्कस किया गया है। जिस तरह आप देखें, जो सबसे पहले जो वो बताया गया है कि वो सेंटीमीटर है। तो जितने भी ऑलमोस्ट विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी जो हमें नजर आ जाते हैं, जिसको हम अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं, उनका साइज अमूमन सेंटीमीटर में ऑब्जर्व किया जाता है, नोट किया जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो मेजरमेंट यूनिट आ जाता है वो है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में देखें जी, ये मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1/10 पोर्शन है। 1/10 पोर्शन है ये सेंटीमीटर का। तो इसमें लार्ज पार्टिकल्स और सेल्स, वो इसमें मिलीमीटर में हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? लार्ज पार्टिकल और लार्ज सेल्स, ये मेजर किए जाते हैं इसमें मिलीमीटर में। सिमिलरली ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट आया है, जो तीसरा यूनिट है, वो है माइक्रोमीटर। और ये देखें, ये 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट है। इसको माइक्रोन भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ सेल एंड देयर पार्ट्स इनसाइड द सेल, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं किसमें? माइक्रोमीटर में। उसके बाद नैनोमीटर की बात करते हैं। नैनोमीटर ये माइक्रोमीटर से भी स्मॉल यूनिट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स तक चला जाता है। चूंकि मॉलिक्यूल्स का साइज सेल्स के साइज से बहुत छोटा होता है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स और मोस्ट ऑफ द सेल पार्ट्स वो नैनोमीटर में भी मेजर किए जाते हैं। उसके बाद सबसे छोटा यूनिट एंगस्ट्रॉम है। अब इसमें देखें जी, इसका साइज, ये इस एंगस्ट्रॉम, जो मॉलिक्यूल और एटम है उनका साइज एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। बेसिकली ये टेबल है, इसको देखना, अंडरस्टैंड करना, या इन माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बारे में नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना हमारे पास जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने मेन क्लियर टॉपिक की जानिब। इससे पहले कि हम टॉपिक की जानिब जाएं, तो आपको मैं ये वाज़ह करता चलूं कि इसमें ये सारी इनकी मेजरमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरह सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के अगर 100 पार्ट्स किए जाएं तो एक पार्ट को सेंटीमीटर बोला जाएगा। और सिमिलरली, और अगर सेंटीमीटर है उसके 10 पार्ट्स किए जाएं तो एक पार्ट्स को मिलीमीटर बोला जाएगा। इसी तरह अगर मिलीमीटर है माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर के 1000 पार्ट्स किए जाएं तो एक माइक्रोमीटर बन जाता है। ये मेजरमेंट्स आप इस टेबल से देख लें। अब हम चलते हैं आगे अपने फर्दर टॉपिक की जानिब। बेसिक हम माइक्रोमीट्री की जानिब आते हैं, जो हमारा मेन और मेजर टॉपिक है आज का, जो हमने आज डिस्कस करना है।
माइक्रोमीट्री देखें जी, इसके बारे में लिखा हुआ है, माइक्रोमीट्री रेफर्स टू द measurement of dimensions of desired microorganism under a microscope which uses two microscale known as। अब अमूमन हमने तो माइक्रोस्कोप अपने हाई स्कूल या कॉलेजेस में यूज की, सिर्फ किस काम के लिए यूज की कि हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज की। उसको हमने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज मालूम करने के लिए हमने उसको अभी तक यूज नहीं किया। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये बताएगा आप उसी माइक्रोस्कोप से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी माइक्रो ऑब्जेक्ट का साइज किस तरह मालूम करेंगे। अब इसमें देखें जी, साइज मालूम करने के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं टू स्केल्स, और उन दोनों स्केल्स को माइक्रो स्केल्स का नाम दिया जाता है। माइक्रो स्केल्स, ये इधर लिखा हुआ है टू माइक्रो स्केल्स। जो एक माइक्रो स्केल है उसके तीन नाम है, उसको ओक्यूलर माइक्रोमीटर भी कहते हैं, आई पीस माइक्रोमीटर भी कहते हैं, और रेटिकल भी कहते हैं। और जो दूसरा है वो उसका नाम स्टेज माइक्रोमीटर है। अब इनके ये नाम क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ले जी, ये जो दूसरे वाला स्केल यूज हो जाता है होता है इसको स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं। अब हम इनकी डिस्कशन करते हैं वन बाय वन के इसमें रेटिकल या आईपीस माइक्रोमीटर, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं ओक्यूलर माइक्रोमीटर, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम स्टेज माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं ओक्यूलर माइक्रोमीटर। सबसे पहले आप देखें ये डायग्राम सामने आपके बनी हुई है, दो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। एक जो है ये ओरिजिनल पिक्चर है, और एक ये पिक्चर माइक्रोस्कोप में नजर आती है। अब देखते हैं जी ओक्यूलर माइक्रोमीटर क्या चीज है। इसके बारे में लिखा हुआ है ocular micrometer with a microscopic graduation etched on their surface is a circular glass disc। बेसिकली ये क्या है, ये एक सर्कुलर ग्लास डिस्क है जी, ये आपको सामने नजर आ रही है। सर्कुलर ग्लास डिस्क आपको ये डायग्राम में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, ये जी ये सर्कुलर ग्लास डिस्क है, ये देखें। और इसके ऊपर देखें क्या हुआ हुआ है, इसके ऊपर ग्रेजुएशन एच्ड हुई हुई है। ग्रेजुएशन से मुराद का जिस तरह एक स्केल है जिससे हम लाइन लगाते हैं, अगर हम उस स्केल के ऊपर वो जो जितनी लाइनें हैं उनको देखें तो उन लाइंस को ग्रेजुएशंस का नाम दिया जाता है। इसी तरह ये एक सर्कुलर ग्लास डिस्क है, गोल डिस्क है, इसके ऊपर भी उस स्केल की तरह लाइनें लगी हुई हैं जिनको ग्रेजुएशंस का नाम दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे ये नजर आ रही हैं, बिल्कुल ये आपको इस डिस्क के ऊपर ये ग्रेजुएशंस नजर आ रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। दैट फिट इन ये जो ग्लास, ये सर्कुलर ग्लास डिस्क है, ये माइक्रोस्कोप के आई पीस में फिट कर दी जाती है। इसका प्रोसीजर आगे बताया हुआ है किस तरह फिट करनी है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल ले लें। इट हैज 100 इक्वली स्पेस्ड It has 100 equally spaced divisions marked as 0 to 10। अब आप जरा ये देखें जी, इसमें कितनी डिवीजन हैं। ये इधर 0 से स्टार्ट करें और यहाँ तक जाएं तो ये कितनी डिवीजन बनती हैं, ये 100 डिवीजन बन जाती हैं। किस में, ये इसमें आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ये सर्कुलर ग्लास डिस्क नजर आ रही है, इसके ऊपर ये जो स्केल बना हुआ है इसमें कितनी डिवीजन हैं, 100 इक्वल डिवीजन हैं, जिनको नेम किधर से दिया गया, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 से 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 और एंड 100 तक ये जाती हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव बीइंग यूज्ड, द डिस्टेंस बिटवीन दीज ग्रेजुएशन विल वेरी, दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ फील्ड। के
उन ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव बीइंग यूज, कि किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कौन सी मैग्निफिकेशन के आई पीस में यूज कर रहे हैं इसको। तो इस वजह से ये जो लाइंस है इनका नंबर वेरी करता है। यानी अगर इसमें देखें तो ये आपको 100 तक नजर आ रहा है, तो किसी में 50 तक होगा ये माइक्रोमीटर स्केल, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, और किसी में 70 तक और 30 तक। लेकिन ये इनकी जो डिवीजन है इनका साइज क्या होगा, वो बराबर ही होगा। अब हम चलते हैं आगे अपना, ये तो हमने डिस्कस किया, ये हमें पता चल चुका है। ये आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर याद रखना कि ये क्या है, ये एक डिस्क है। कौन सी डिस्क है, ये सर्कुलर ग्लास डिस्क है। और इसके ऊपर आप देखें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। इसके ऊपर ये स्केल जो है ना ये एच हुआ हुआ है, ये निकाल बनाया हुआ है इसको स्केल। फिर इस स्केल को अगर देखा गया तो हमने ये देखे नहीं, इसको हमने ये माइक्रोस्कोप में देखा तो ये इस तरह का ये नजर आ रहा है। चले जी आगे बढ़ते हैं अब अपने लेक्चर की जानिब फर्दर। अच्छा जी, ये देखे जी, हाउ टू एडजस्ट ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इन आई पीस। ये माइक्रोस्कोप का आई पीस है। क्या होगा कि आई पीस को निकाला जाएगा, इसके नीचे से ये सेटिंग प्लेस है, ये सेटिंग प्लेस नजर आ रही है, ये वाली सेटिंग प्लेस। अब आपको ये जो सेटिंग प्लेस है ये दिखा रही है कि इसको आपने रोटेट करना है, इसको आपने घुमाना है। किस डायरेक्शन में, ये एरो का निशान आपको बता रहा है, इसको आपने इस डायरेक्शन में घुमाना है ताकि ये खुल जाए। जब ये खुल जाएगा तो ये वाला पीस आपको नजर आ रहा है, ये पीस बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, ये वाला, ये पीस इससे बिल्कुल उतर चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप जरा गौर करें, ये नजर आ रहा है इसमें ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। बिल्कुल ये जरा गौर करें इसमें, ये वो माइक्रोमीटर नजर आ रहा है जो इन्होंने ये अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसको क्या किया हुआ है, इस पीस के ऊपर रख दिया जाता है। जब इसको इस पीस के ऊपर इस तरह रख दिया जाएगा, ये इसके ऊपर रख दिया गया, और फिर दोबारा इसको ये देखें, ये इस पीस को ऊपर रख दिया गया और इसको दोबारा क्या किया गया, एरो का निशान बता रहा है कि इसको दोबारा उसमें फिट कर दिया गया ताकि हमारे आई पीस में ऑक्यूलर माइक्रोमीटर फिट हो जाए। तो ये तरीकेकार है इसको माइक्रोस्कोप में फिट करने का। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इसकी जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है वो किस तरह की नजर आएगी, वो ऊपर मैंने आपको वो डायग्राम, वो पिक्चर दिखाई है। तो माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप में बिल्कुल ये वाली पिक्चर नजर आएगी इस तरह की, ये जो सामने जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं। अब चलते हैं स्टेज माइक्रोमीटर पे, जो दूसरा स्केल है। इससे पहले उधर जाएं तो इसके बारे में फिर बता दूं, इसके तीन नाम हैं। पहला ओक्यूलर माइक्रोमीटर, दूसरा आईपीस माइक्रोमीटर और तीसरा रेटिकल। ये तीनों नाम यहाँ पे यूज हुए हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बढ़ते हैं आगे स्टेज माइक्रोमीटर पे। अब जरा स्टेज माइक्रोमीटर देखें, ये स्टेज माइक्रोमीटर एक ग्लास स्लाइड की तरह है। जिस तरह ये देखें आप सामने आपको नजर आ रहा है ये एक स्लाइड, आप गौर करें, ये स्लाइड है, ग्लास स्लाइड। और इसके दरमियान में आपको देखें उसी तरह जिस तरह उस ऊपर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में एज हुई हुई थी कुछ ग्रेजुएशन, सिमिलरली इस ग्लास स्लाइड के ऊपर ये एज हुई हुई हैं और ये नजर आ रही हैं सामने। आप जरा गौर कर सकते हैं इसमें, मैं आपको ये मार करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये नजर आ रही है आपको ये। और इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा है तो माइक्रोस्कोप में देखने से ये चीज आपको नजर आ रही है। अब इसकी ग्रेजुएशन देख लें, इनको नंबर क्या दिया गया है, ये 0 से लेके 10 तक इसको नंबर दिया गया है। अब जरा गौर करें, ये इस उसको जो पहले जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है उसमें 100, उसमें भी वैसे 100 डिवीजन थी, इसमें भी 100 ही डिवीजन है, लेकिन इन डिवीजन की नंबरिंग जरा और वाले से है। असल में ये देखें, ये 0, ये 1, ये 2 और इवन के ये एंड पे 10। लेकिन उसमें क्या था कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड
100। अब इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं। द स्टेज माइक्रोमीटर इज क्लिप्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है, इसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पे क्लिप किया जाता है। इन द सेंटर ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर नोन एज 1 मिलीमीटर डिस्टेंस। तो ये दरमियान में जो आपको ये एक लाइन बारीक सी नजर आ रही है, ये बेसिकली 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है, 1 मिलीमीटर ये फासला है। अब सवाल ये पैदा होता है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कितना होता है। मैं आपको बताता चलो, हमारा जो एक स्केल है जिससे हम अपनी कॉपी पे लाइन लगाते हैं, वो तकरीबन वो 10 सेंटीमीटर का वो स्केल होता है। वो 10 सेंटीमीटर इस तरह उसके ऊपर जिससे हम लाइनें लगाते हैं अपनी कॉपी पे, उस स्केल की बात की जाए, वो उसके ऊपर जो लाइनें हैं, उन पे जितनी भी लाइनें हैं, दो दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। और यही 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस आप जरा देखें, इसको आगे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। किसमें? स्टेज माइक्रोमीटर में। 100 इक्वली स्पेस डिवीजन है, मेकिंग ईच डिवीजन 0.1 मिलीमीटर और 10 माइक्रोमीटर। अब आप जरा गौर करें, ये जो 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, अगर हम जरा गौर से देखें तो यहाँ इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो ये बताती है कि दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको जूम किया जाता है। अब जरा गौर करें, ये जो दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस हमने ये मालूम की है, ये टू लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ये वाला, ये टू लाइन एक ये डिस्टेंस मालूम किया है। और उसके बाद हमने एक डिस्टेंस मालूम किया है कि टू ग्रेजुएशंस के दरमियान, यानी 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको भी देख रहे हैं। अब जरा वो क्या कह रहे हैं कि जिसमें ये 100 इक्वली स्पेस डिवीजन है, मेकिंग डिवीजन इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और 10 माइक्रोमीटर। और ये जो दो लाइंस के दरमियान आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये क्या है? ये 0.1 मिलीमीटर है, या हम इसको क्या कह सकते हैं? 10 माइक्रोमीटर कह सकते हैं। इस तरह ये टोटल 1000 माइक्रोमीटर बनता है। लेकिन ये जो दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये जो हमने पहले नोट किया था, ये दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ये 0.1 मिलीमीटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह इन दो स्केल्स को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज मेजर कर सकते हैं। ये अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हमने बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज ओक्यूलर माइक्रोमीटर या आई पीस माइक्रोमीटर, या उसको रेटिकल कहते हैं, उसी से मालूम करना है। उससे साइज मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें उस माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। अब कैलिब्रेशन से क्या मुराद है, ये देखते हैं। अब क्या किया जाएगा कि जो आई पीस माइक्रोमीटर है उसको आई पीस में रखा जाएगा, और जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसको माइक्रोस्कोप की स्टेज पे रखा जाएगा। और आई पीस माइक्रोमीटर से स्टेज माइक्रोमीटर को माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा। जब इन दोनों को देखा जाएगा तो उनको कंपेयर किया जाएगा किस मैनर में, ये आगे डिस्कशन है। अब देखें, ये लिखा हुआ है द स्टेज माइक्रोमीटर इज ऑन द प्लेटफॉर्म और स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो स्टेज माइक्रोमीटर है, यानी जो हमने बाद में माइक्रोमीटर डिस्कस किया है, उसको किस पे रखा जाएगा? माइक्रोस्कोप की स्टेज पे, ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। देन व्यू थ्रू द आई पीस, फिर हम आई पीस से देखेंगे उसको। एंड फोकस एंड अलाइन द टू स्केल ऑफ आई पीस एंड अलाइन विद द स्केल ऑफ आई पीस रेटिकल। अब क्या है कि जब दोनों स्केल हमें माइक्रोस्कोप से नजर आ रहे होंगे, तो फिर हम दोनों स्केल्स को मिलाएंगे। किस तरह मिलाएंगे, ये नीचे डायग्राम दी गई है। देखिए जी, अगर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ये वाला जो नीचे वाला स्केल है, ये
ये नीचे वाला, ये वाला स्केल हमने रखा हुआ था स्टेज के ऊपर, और ये जो ऊपर वाला स्केल है, ये वाला स्केल आई पीस, इसको हमने किस में ऐड किया था, आई पीस में। तो क्या क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलाइन कर देंगे। हमने कोशिश ये करनी है कि जो आई पीस का जीरो है, जो आई पीस का जीरो है, वो स्टेज माइक्रोमीटर के जीरो से बिल्कुल पैरेलल, उसके साथ बिल्कुल हमने इसको कंसाइड कर देना है, इससे बिल्कुल अलाइन कर देना है। जो जब ये चीज हम माइक्रोस्कोप में देख के कर रहे होंगे, तो माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट, चूंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, माइक्रोस्कोप को किसी माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह एडजस्ट किया जाता है। इस तरह हमने दो स्केल्स को माइक्रोस्कोप में आमने सामने ले आना है, जब हम आई पीस से माइक्रोस्कोप में ये रखे हुए स्टेज माइक्रोमीटर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब चलते हैं ऊपर दोबारा, जो डिस्कशन छोड़ी उसकी तरफ। अब जरा गौर करें, जब हमने इनको अलाइन कर दिया था, लेफ्ट साइड शुड बी लाइन अप एट द जीरो with the stage micrometer, so they are overlapping best possible। यानी कि जो हमारा आई पीस माइक्रोमीटर है, उसको हमने किससे अलाइन करना है, स्टेज माइक्रोमीटर के जीरो से अलाइन करना है, ताकि ये बेस्ट ओवरलैप एक दूसरे पे कर सके। क्योंकि ये दोनों जीरो हम आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे। ये भी वैल्यू क्या है, ये जीरो वैल्यू है, इसको इस जीरो वैल्यू से मिला देंगे। ये हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं। ये कैलिब्रेशन क्या है, मुकम्मल तौर पे आपको ये लेक्चर मुकम्मल होने के बाद बिल्कुल बात ये क्लियर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें देखें ना, इन द पिक्चर गिवन बिलो, ये जो पिक्चर नीचे हमने देखी है, आई पीस रेटिकल इज 10 मिलीमीटर लॉन्ग डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स with a major marking 1 millimeter। The stage micrometer is 1 millimeter long, divided into 100 units, each unit 0.01 मिलीमीटर। यानी आई पीस की जो लाइंस है वो रिप्रेजेंट करती हैं 1 मिलीमीटर को, और जो स्टेज माइक्रोमीटर जो नीचे वाला है वो 0.01 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। When you look through the eyepiece, marking remains constant, but the size of specimen magnify। हाँ, ये बात याद रखिएगा, जब हम आई पीस से देखेंगे ना, जब हमने आई पीस से देखा है, ये बात बड़ी याद रखनी है। अगर हम अपने आई पीस के अंदर हमने ये माइक्रोमीटर, ये ग्लास डिस्क सेट कर दिया है, हम कह रहे हैं जी हम इससे अब देखते हैं। जब हम इससे देखेंगे ना किसी चीज को, मिसाल के तौर पे हम किसी बैक्टीरिया को देख रहे हैं, किसी वायरस को देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया और वायरस का साइज हमें बड़ा नजर आएगा, मगर आई पीस माइक्रोमीटर जितना ये नजर आ रहा होगा एक बारी हम, वो हमें उतना ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं आप मैग्निफिकेशन चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे पहले आप उसको 10x में देख रहे थे, फिर आप उसको 20x में देखते हैं या 5x में देखते हैं, जब मैग्निफिकेशन अपने आई पीस की चेंज करेंगे, उसके साथ फिर जो उसके अंदर रखा हुआ आई पीस माइक्रोमीटर है, फिर उसका साइज भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमें यह समझ आया कि हर आई पीस के लिए माइक्रोमीटर का साइज डिफरेंट होता है। अब उसी पॉइंट पे आते हैं दोबारा हम। ये देखें जी, लिखा हुआ है when you look through the eyepiece the marking remain constant but the size of the specimen magnify। जो मार्किंग है वो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन साइज ऑफ द स्पेसिमन, स्पेसिमन से मुराद जिस चीज को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं वो बड़ा होगा, वो मैग्नीफाई विल इंक्रीज अलोंग विद मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन चेंज करेंगे तो इसका उसका साइज भी बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा कि जो सॉरी, तो स्पेसिमन का साइज क्या होगा, वो बढ़ेगा जब हम उसको देखेंगे आई पीस से। अब आगे लिखा द स्विचिंग द हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, द रिप्रेजेंटेड वैल्यू बिटवीन मार्क विल चेंज प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब आपको पता होना चाहिए आई पीस क्या चीज है और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है।
आई पीस वो है जहां से हम देख रहे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो वाला लेंस है माइक्रोस्कोप में जो जिससे नजर आ रहा होता है, जो स्टेज के करीब होता है, जिससे स्पेसिमन नजर आ रहा होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि अगर हमने आई पीस वही इस्तेमाल किया है, लेकिन नीचे से अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जो मार्क्स होंगे, जो ऊपर लाइनें होंगी, ये भी चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ ईच मार्क रिप्रेजेंट 0.1 मिलीमीटर विद वन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर हमारा हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं वो है 1x, और जो मार्क हमने कैलिब्रेशन कर रहे हैं, जो जिस आई पीस माइक्रोमीटर की, उसमें एक हर लाइन 0.1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। जब हम 1x से मैग्निफिकेशन चेंज करेंगे नीचे किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, 1x से करेंगे 4x, तो तब क्या होगा, ईच मार्क विल रफली रिप्रेजेंट 1/4। तो फिर उसके साथ क्या होगा, जो हमारी ग्रेजुएशन है, जो हमने उसके अंदर आई पीस माइक्रोमीटर रखा हुआ है, उसकी लाइंस भी चेंज हो जाएंगी, चूंकि नीचे से हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज किया है। तो वो क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा, या ऑफ 0.1 मिलीमीटर वो कितना बनता है, 0.25 मिलीमीटर वो बन जाता है। बस ये इसमें मेन बात है कि जो जो नीचे से हम ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज करेंगे, इसके साथ हमारी रीडिंग क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन रीडिंग्स को इधर मैंने आपको एक ये लिस्ट में बता दिया हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर 1x ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो 100 माइक्रोमीटर बनता है और 0.1 मिलीमीटर बनता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव लेंस 4x हो जाएगा और वो कितना बन जाएगा, 25 माइक्रोमीटर बन जाएगा। इसी तरह अगर 10x ऑब्जेक्टिव लेंस करेंगे वो 10 माइक्रोमीटर, इसी तरह 40x करेंगे तो 2.5 माइक्रोमीटर, इस तरह 100x ऑब्जेक्टिव लेंस होगा तो वो 1 माइक्रोमीटर। ये बात मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा समझा दूं, आपको वो बात जरा क्लियर हो जाए। जरा गौर कीजिएगा, मिसाल के तौर पे डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्टेज है जिसके ऊपर हमने अपना स्पेसिमन रखा हुआ है, और ये माइक्रोस्कोप है। हम ऑब्जर्व करने लगे हैं, अ, हम ऑब्जर्व करने लगे हैं इसमें। मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ मुकम्मल तौर पे, फिर ये इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैं आपको यहाँ से ये बात समझाता हूँ। क्योंकि हमने जो आई पीस माइक्रोमीटर है, आई पीस वो हमने फिट किया हुआ है आई पीस में, यानी इसमें ये आई पीस है, इसमें फिट किया हुआ इधर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो है नीचे, एक ये है, एक ये है, और एक आपको ये नजर आ रहा है। जो वो पॉइंट है वो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि चूंकि माइक्रोमीटर तो आई पीस में फिट है, और नीचे के जो तीनों ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, इन तीनों ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो डिफरेंट है। इसमें से किसी की है 10x, ठीक है, और किसी की है इसमें 15x, किसी की है इसमें 5x। अब बात ये है कि अगर हम इसको, अगर ये किसी की होगी इसमें 1x, अगर हम इसको 1x से देखते हैं, फिर फिर हम इसको नीचे से यहाँ से रोटेट करके चेंज करते हैं, तो 1x से अगर हम इसको क्या कर देते हैं 4x, फिर हम अगर 4x से हम इसको क्या कर देते हैं 10x। अब जरा गौर करें, ऊपर से ये चीज नहीं चेंज हो रही, यानी कि आई पीस माइक्रोमीटर वो उसी जगह पे है। क्या करें, हम नीचे से ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, असल में इसकी डिटेल यहाँ पे बताना चाह रहा हूं मैं। आए जरा आप दोबारा गौर करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा। अब उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
तो ये कहा जा रहा है द स्विचिंग टू ए हायर पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि पहले अगर हम उसको किसी लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस से देख रहे थे, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इफ ईच सॉरी द हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस बिटवीन मार्क चेंज प्रोपोर्शनैलिटी, तो मार्क्स जो उसमें जो लाइनें हैं वो भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ईच मार्क रिप्रेजेंट 0.1 मिलीमीटर, जो हमने डायग्राम देखी उसमें 0.1 मिलीमीटर अगर हर मार्क है, कब वो नजर आ रहा है, जब हम उसको 1x ऑब्जेक्टिव लेंस से देख रहे हैं। लेकिन जब हम नीचे से ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज करके उसको 4x करते हैं तो क्या होगा, तो जो हमने उसके अंदर स्केल रखा हुआ है उसकी रीडिंग भी चेंज होगी, उसकी लाइनिंग में भी फर्क आएगा। तो ईच मार्क विल रफली 1/4 ऑफ 0.1 मिलीमीटर, यानी कि जब हमने उसको 4x किया तो वो इस 0.1 का चौथा हिस्सा नजर आएगा, फिर बनेगा उसमें नजर आएगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.25 मिलीमीटर, जो क्या होगा विच इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर। जिस तरह हमें वो 1x पावर में वो हमें नजर आ रहा था किसका, 100 माइक्रोमीटर, देखे जी नजर आ रहा है। ये 1x पावर में कितना नजर आ रहा है, 100 माइक्रोमीटर नजर आ रहा है। आप इसको गौर कर सकते हैं, ये कितना 100 माइक्रोमीटर, ये 1x पावर में ये 100 माइक्रोमीटर आईपीस लेंस नजर आ रहा है। लेकिन जब हम इसको 4x पावर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उससे 100 से कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x में ये हमें सिर्फ इतना नजर आ रहा होगा। तो इसीलिए चूंकि जब नीचे से ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज किया जाता है तो उस वक्त हमारा आई पीस के अंदर जो रखा आई पीस माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग भी चेंज होगी। अभी हमने मेन कैलिब्रेशन की तरफ नहीं आए कि अभी अभी हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया है। अब चलें जी, बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से ये मैंने आपको एक लिस्ट नीचे बता दी हुई है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना, हम ये हमें नोट कर लेना है कि अगर हम 1x ऑब्जेक्टिव लेंस में 100 माइक्रोमीटर देख रहे हैं तो 4x ऑब्जेक्टिव लेंस में वो हमें कितना नजर आएगा, वो 25 माइक्रोमीटर वो नजर आएगा। और इसी तरह ही अगर उसको हम 10x ऑब्जेक्टिव लेंस में देखते हैं तो हमें वो 10 माइक्रोमीटर नजर आएगा। और इसी तरह अगर 40x ऑब्जेक्टिव लेंस में देखते हैं तो 25 माइक्रोमीटर नजर 2.5 माइक्रोमीटर नजर आएगा। इसी तरह ही अगर हम उसको देखते हैं 100x ऑब्जेक्टिव लेंस में तो वो फिर हमें सिर्फ 1 माइक्रोमीटर नजर आएगा। ये उम्मीद है पॉइंट आपको क्लियर होगा, मैंने काफी कोशिश की कि ये पॉइंट आपको क्लियर करवाऊं। अब हम बढ़ते हैं कैलिब्रेशन स्टेप्स की जानिब कि अब हमने साइज को मेजर करना है। कैलिब्रेशन स्टेप्स क्या हैं, जब हमने आई पीस माइक्रोमीटर किस में फिट कर दिया, आई पीस में, और स्टेज माइक्रोमीटर किस पे पड़ा है, स्टेज पे, तो क्या करेंगे, रोटेट द ऑक्यूलर लेंस। तो हम ऑक्यूलर लेंस को क्या करेंगे, ऊपर जो आई पीस है उसको रोटेट करेंगे ताकि हम इसको डायरेक्शन को बराबर एक दूसरे के सामने लेकर आए, दोनों स्केल्स को। क्योंकि वो हमने जब रखा होगा हो सकता है वो इस डायरेक्शन में पड़ा हो या इस डायरेक्शन में पड़ा हो, लेकिन हम उसको स्ट्रेट करेंगे, रोटेट करेंगे ताकि वो इसके बराबर आ जाए। फिर क्या होगा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑक्यूलर डिवीजन पर नॉन डिस्टेंस ऑन स्टेज माइक्रोमीटर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि देखें जी, क्या है कि ये मैं यहां से आपको समझा देता हूं कि ये देखें जी, ये स्टेज माइक्रोमीटर है, ये आपको नीचे नजर आ रहा स्टेज माइक्रोमीटर, जो जिसकी नंबरिंग यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है और ये यहाँ तक आगे 10 तक गई है। यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसी तरह ये 5 है, ये इसके बाद 6 होगी, ऐसे 7 8 9 10 यहाँ तक रीडिंग गई है। हमने क्या करना है, दोनों माइक्रोमीटर्स को सबसे पहले बराबर लाइंस में उनके जीरो को जीरो के बिल्कुल बराबर लेकर आना है, जीरो को जीरो के बिल्कुल ये बराबर ले आए। अब क्या होगा, हम दोनों की ग्रेजुएशन काउंट करेंगे, फिर हमने इस दूसरी साइड पे देखना है
कि कौन सी लाइन बेस्ट मिल रही है, यानी आईपीस माइक्रोमीटर की कौन सी लाइन स्टेज माइक्रोमीटर से बेस्ट मिल रही है, ये हमने नोट करना है। अगर हम यहाँ पे गौर करें, एक ये लाइन हमें नजर आ रही है कि ये भी इसके साथ मिल रही है, लेकिन ये इस इतनी प्रॉपर इसके साथ नहीं मिल रही। अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो हमें ये नजर आ रहा है, ये लाइन बिल्कुल ज्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपर मिल रही है किसके साथ, स्टेज माइक्रोमीटर के साथ। यानी आई पीस माइक्रोमीटर की लाइन किसके साथ मिल रही है ज्यादा बेहतर, ये स्टेज माइक्रोमीटर के साथ। अगर हम देखें तो हमने क्या देखना है, हमने वो लाइन ढूंढनी है, वो लाइन देखनी है जो ज्यादा डिस्टेंस पे हो और वो बेस्ट फिट आ रही हो माइक्रोमीटर की लाइन के, स्टेज माइक्रोमीटर की लाइन के साथ। चले हम कंसीडर करते हैं यहाँ हमें जो बेस्ट लाइन मिली है वो ये है कि ये जो 60 है वो माइक्रोमीटर के साथ बिल्कुल मिल रही है। अब अगर देखें जी हमने ये ऑब्जर्व किया है जो आईपीस माइक्रोमीटर है उसकी 60 डिवीजन जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसकी 40 डिवीजन के इक्वल आ रही हैं। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की जानिब। जब हम अपनी कैलकुलेशन की जानिब चलेंगे तो फिर देखते हैं। अब चलें जी नेक्स्ट कैलकुलेशन देखें जी, कैलकुलेशन क्या कह रहा है, कैलिब्रेशन फैक्टर फॉर वन डिवीजन ऑन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, तो वो किसके इक्वल है, नॉन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑन द स्टेज माइक्रोमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। इस फार्मूला को हम दोबारा देख लेते हैं कि कैलिब्रेशन फैक्टर क्या है, वन डिवीजन ऑन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इन मिलीमीटर is equal known distance between two lines on stage micrometer divided by number of division on ocular micrometer। अब देखें जी ऊपर वाली जो डायग्राम में जरा गौर करें, हमने क्या कहा कि जो आई पीस माइक्रोमीटर है उसकी 16th डिवीजन जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसकी फोर उसकी जो आई पीस माइक्रोमीटर है उसकी डिवीजन नंबर 60 कंसाइड कर रही है, जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसकी डिवीजन नंबर 40 से। तो अब जरा गौर करें तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलिब्रेशन जो फैक्टर है वो 40 डिवाइडेड बाय 60 हुआ। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये बन गया 0.6 माइक्रोमीटर बन चुका है। अब क्या हुआ कि जब कैलिब्रेशन हो चुकी ना, हमारे पास जो कैलिब्रेशन फैक्टर है वो बेसिकली हमारे आई पीस का क्या आ गया, 0.6 माइक्रोमीटर। तो क्या लिखा हुआ आगे, आफ्टर कैलिब्रेशन द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर measure the size of various microbes including its length, breadth and diameter। के जब हमने कैलिब्रेशन फैक्टर मालूम कर लिया तो हम क्या करेंगे, अपनी माइक्रोस्कोप से मुख्तलिफ माइक्रोब्स का ये साइज मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये नीचे डायग्राम नजर आ रही है, ये माइक्रोस्कोप में नजर आने वाली एक डायग्राम है। आप बैक्टीरिया ए देख लें। अब जब हमने बैक्टीरिया ए को अपने आई पीस माइक्रोमीटर से देखा तो हम काउंट करेंगे उसने कितनी नंबर ऑफ डिवीजन ऑक्यूपाई की हैं। तो हमने ये गौर किया कि ये नंबर ऑफ डिवीजन उसने इस बैक्टीरिया ने ऑक्यूपाई की हैं। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डिवीजन इसने ऑक्यूपाई की हैं हमारे आई पीस माइक्रोमीटर की। अब आगे क्या उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने ये काउंट करना है कितनी स्पेसिस वो ऑक्यूपाई करता है, देन मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय कैलकुलेटिंग कैलिब्रेटिंग कैलिब्रेशन फैक्टर। तो फिर हमने इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई कर देना है, अपने कैलिब्रेशन फैक्टर से जो हमने मालूम किया था उससे मेजर कर देना है। जिस तरह अगर इसमें साइज की बात करें तो ये कितनी डिवीजन हमारे पास आई थी, ये 15 डिवीजन हमारे पास आई थी। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 से। 0.6 क्या चीज है, ये कैलिब्रेशन फैक्टर है। जब 15 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास जो बैक्टीरिया का साइज है वो आ चुका है, वो कितना है, वो 9 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का साइज हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका साइज मेजर किया जा सकता है या किसी माइक्रो ऑब्जेक्ट का। इसी तरह सिमिलरली फाइंड द ब्रेथ ऑफ बैक्टीरिया, जिस तरह हमने लेंथ मेजर की है बैक्टीरिया की, उसी तरह हम इसकी चौड़ाई भी मेजर कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको टॉपिक, ये पॉइंट, ये जो कुछ मैंने आपको समझाया है ये मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप सब के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। और थैंक यू सो मच।